हेलो दोस्तों, आप सभी को देहाती स्टडी पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग सामाजिक अध्ययन के कुछ वीवीआई क्वेश्चन के बारे में जिक्र करेंगे। तो चलिए दोस्त, वीडियो क्या करते हैं, शुरू करते हैं। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, क्योंकि डीलेड एग्जाम में हमेशा से पूछे जाने वाले ये क्वेश्चन है। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए। तो पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दुर्गावती जलाशय परियोजना बिहार के किस जिला में स्थित है। कह रहा है कि दुर्गावती जलाशय परियोजना जो है ना, बिहार के किस जिला में स्थित है। तो ऑप्शन ए में दिया है पटना, ऑप्शन बी में दिया है कैमूर, ऑप्शन सी में दिया है गया और ऑप्शन डी में दिया है क्या दोस्तों, रोहतास। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, इसका राइट ऑप्शन होगा आपका बी यानी कैमूर। कैमूर में क्या है आपका, दुर्गावती जलाशय परियोजना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट किन दो देशों के बीच में यानी देशों की सीमा पर स्थित है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, समझ गए ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हर एक किसी के जबान में, बच्चा के मुंह में क्या होगा ये। तो कहाँ पे है दोस्तों, तो नेपाल और तिब्बत, समझ गए ना, नेपाल और तिब्बत के सीमा पर क्या है, विश्व का ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट क्या है, स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा नंबर देखिए। तो तीसरा नंबर है सिंगरौली किस राज्य का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र है। सिंगरौली जो है ना एक जगह है, और उस जगह पे क्या होता है कि कोयला का उत्पादन किया जाता है। तो आखिर ये सिंगरौली है कहाँ, तो सिंगरौली जो है ना मध्य प्रदेश में है। ठीक है, चलिए इतना क्लियर हुआ। अब हम लोग चलते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन पे। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। तो चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश का जनसंख्या घनत्व भारत के जनसंख्या घनत्व से अधिक है। एक बार और फिर से आप लोग गौर कीजिए। कह रहा है क्वेश्चन कि किस देश का जनसंख्या घनत्व भारत के जनसंख्या घनत्व से क्या है, अधिक है। तो ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए में दिया है नेपाल, ऑप्शन बी दिया है बांग्लादेश, ऑप्शन सी दिया है श्रीलंका और ऑप्शन डी जो दिया है कनाडा है। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा आपका हो जाएगा बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश का जनसंख्या घनत्व भारत के जनसंख्या घनत्व से क्या है दोस्तों, ज़्यादा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाँचवा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। तो पाँचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सबसे ऊँची सड़क कहाँ मिलती है। देखिए भारत में क्या है, सड़कों के क्या है, लाइन बिछा हुआ है, ठीक है। लेकिन सबसे ऊंचा सड़क कहाँ पे मिलेंगे, तो याद रखिएगा लद्दाख में जो है ना भारत की सबसे ऊंची सड़कें पाई जाती है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है छठा नंबर क्वेश्चन कि हिटलर किसका प्रवर्तक था। हिटलर किसका प्रवर्तक था। ऑप्शन ए है नाजीवाद, ऑप्शन बी है उग्रवाद, ऑप्शन सी है फांसीवाद और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट जो ऑप्शन होगा वो हो गया नाजीवाद। ठीक है, नाजीवाद के क्या थे, समर्थक थे यानी प्रवर्तक थे। उसका पार्टी का नाम था नाजी, समझ गए ना, नाजी पार्टी। चलिए, और यहाँ पे फांसीवाद जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि फांसीवाद का प्रवर्तक कौन थे। अब चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो कह रहा है सातवां नंबर क्वेश्चन कि भारत में मूंगफली का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। भारत में मूंगफली का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। ऑप्शन ए में दिया आपका केरल, ऑप्शन बी में दिया आपका तमिलनाडु और ऑप्शन सी में दिया है आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी में दिया है आपका गुजरात। तो रियल ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा आपका तमिलनाडु हो जाएगा। भारत में मूंगफली का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक जो राज्य है ना वह है आपका तमिलनाडु है। ठीक है, तो पहला नंबर पे कौन आता है आप लोग क्या कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि राज्यसभा में चुनाव के अपेक्षित न्यूनतम आयु क्या होती है। राज्यसभा में चुनाव का जो है ना अपेक्षित आयु यानी राज्यसभा में जाने के लिए यानी राज्यसभा के सदस्य होने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए। देखिए एक होता है लोकसभा, याद रखिएगा, एक होता है लोकसभा और दूसरा जो होता है ना राज्यसभा होता है। दूसरा क्या होता है दोस्तों, राज्यसभा होता है। तो वही क्वेश्चन में कह रहा है कि राज्यसभा के सदस्य होने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, तो वो होती है 30 वर्ष। न्यूनतम उम्र 30 वर्ष और लोकसभा में जाने के लिए कितना होता है, 25 वर्ष होता है। ठीक है, तो 8 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 30 वर्ष। अब चलिए नौवां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, राष्ट्रपति,
प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री या रिजर्व बैंक का गवर्नर होता है। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ना, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, यानी प्रधानमंत्री जो है नीति आयोग का क्या है, अध्यक्ष है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए पहले पंचवर्षीय योजना होता था ना, पंचवर्षीय योजना को ही बदल के क्या किया गया है, नीति आयोग कर दिया गया है। अब देखिए 10वां नंबर क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि लोदी वंश का अंतिम शासक, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन है, तो इब्राहिम लोदी है। लोदी वंश का जो शासक थे कौन है, इब्राहिम लोदी थे। वही ना, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में क्या हुआ था, लड़ाई हुआ था, ठीक है। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में क्या हुआ था, लड़ाई हुआ था। यानी पानीपत का जो प्रथम युद्ध जो हुआ था ना, पानीपत का प्रथम युद्ध जो 1526 ईस्वी में हुआ था ना जी, तो यही बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में क्या हुआ था, लड़ाई हुआ था। और बाबर ने क्या किया था, लोदी वंश के अंतिम शासक को खत्म करके क्या किया था, दिल्ली के सल्तनत पर यानी दिल्ली के गद्दी पर क्या हुआ था दोस्तों, बैठा हुआ था। तो आज के लिए क्या है दोस्तों, इतना ही है। और उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, समझ गए ना। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।